हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण यानी कि 37,339 का बिगुल बजा दिया है। बीड़ा उठा लिया है कि 37,339 को अतिशीघ्र पूर्ण कराएंगे। तो इसके लिए अधिकार मांग पत्र जारी किया है अभ्यर्थियों ने। जनपद स्तर पर पोस्टर अभियान का बिगुल बजाया है और 69,000 सुप्रीम कोर्ट रिजर्व ऑर्डर को जल्द से जल्द डिलीवर कराने संबंधी प्रक्रिया में गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने के लिए कहा भी है। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन जो भी अपडेट है इनको डिस्कस करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो स्पेशली 37,339 वाले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन इससे लगातार मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन कहीं पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अभ्यर्थियों के द्वितीय चरण यानी कि 37,339 मुद्दे की तरफ से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 31,277 को तो अब भूलना होगा, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है और ये कभी भी कयास नहीं लगाया जा रहा था कि 69,000 दो फड़ों में बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ हालात और परिस्थितियां ऐसी रहीं कि 31,000 और 37,000 दो पार्ट में हो गई 69,000। और पहला जो चरण है वो कंप्लीट हो चुका है। स्कूल आवंटन बस बचा है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सोमवार को हियरिंग है हालांकि इस मैटर पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑलरेडी 19 तारीख के लिए जो महाधिवक्ता है उन्होंने जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए और रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कुछ होना है, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। तो आप लोग परेशान ना हो, स्कूल आवंटन आराम से हो जाएगा। चलिए 37,000 पर वापस लौटते हैं। तो दोस्तों, 31,000 कंप्लीट हो गई, तो ऐसे में 37,000 के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तो इसी बीच अभ्यर्थियों ने जो देखिए बीएड बीटीसी की लीगल टीम है, उन्होंने आपसी सामंजस्य को स्थापित करते हुए एक साथ कार्य करने का वादा किया है और इसी वादे के अनुसार वो लोग चल रहे हैं। और जो भी इसके प्रतिनिधित्व करता है उनके द्वारा एक सम्मिलित अधिकार मांग पत्र जारी किया गया है। और आपको दोस्तों क्या करना है हम बताते हैं। सबसे पहले आते हैं इस पर। देखिए यहाँ पर बढ़िया बेसिक शिक्षा परिषद का लोगो लगाया गया, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें का, और साफ साफ लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण 37,339 शिक्षक अधिकार मांग पत्र। देखिए, सरकार की विभाजनकारी नीति के बारे में पहले बताया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 24 जुलाई 2020 को उत्तीर्णांक 60-65 विषय पर सुरक्षित किए गए फैसलों को सुनाए जाने से पूर्व ही 24 सितंबर 2020 को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 67,867 शिक्षकों की चयन सूची को 31,661 व 37,339 दो चरणों में विभाजित कर दिया गया। कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैंडिडेट्स ही हैं, क्योंकि आपने ही अतिशय मांग की थी कि 69,000 पूरी करो पूरी करो पूरी करो, तो गवर्नमेंट ने पूरी कर दी। पहले ये कोर्ट के ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन चलिए जो भी हुआ बढ़िया हुआ, बेहतर हुआ। 31,000 कम से कम तो लग गए। अब दूसरी अगर पॉइंट की बात करें तो सरकार की विभाजनकारी नीति से 67,867 चयनित शिक्षकों का उपचुनाव में राजनीतिकरण किया गया, जिस कारण से 37,339 शिक्षक स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये रखा है अभ्यर्थियों ने, और साथ ही साथ सरकार से हमारी प्रमुख मांगों के अंतर्गत रखा पहली कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तीर्णांक 60-65 विषय पर सुरक्षित किए गए आदेश को 3 माह पूर्ण हो चुके हैं। अतः इस विषय पर शीघ्र फैसला सुनाए जाने हेतु प्रार्थना पत्र यानी कि एप्लीकेशन दाखिल किया जाए। बढ़िया पॉइंट है, बेहतर है। और दूसरा पॉइंट है 69,000 शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण हेतु शासनादेश जारी कर 37,339 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। दूसरी मांग ये, तीसरी डिमांड है 37,339 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्गत किया जाए। इसको आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य ही 37,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। कोई भी ऐसा नियुक्ति पत्र जो एक बृहद मास पैमाने पर रहा हो और उसका नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने वितरित ना किया हो, ये एकदम से कह लें कि आश्चर्यजनक सा है। हर एक नियुक्ति पत्र लगभग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा ही वितरित हुआ है। और आश्वस्त रहिए, 37,000 भी बड़ी स्क्रीन पर आएगी और ये भी
आपको नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए जाएंगे। अभी लगभग 3,000 के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो ये 37,000 क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे। तो चलिए दोस्तों, इंतजार है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, इस पोस्टर को आपको जनपद स्तर पर चस्पा करवाना है। कुछ लोग रंगीन में भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ लोग ब्लैक एंड व्हाइट में। इसको आप लोग क्या करिए, जनपद मुख्यालयों पर या चौराहों पर या बस पर या कहीं पर भी आप मतलब लगा सकते हैं। ऐसा अभ्यर्थियों द्वारा कहा जा रहा है कि इस पोस्टर को आप अपने जनपद पर हर जगह जहां पर भी मास गैदरिंग है वहां पर लगाएंगे। ये पोस्टर अभियान के अंतर्गत आएगा। अब देखिए यहाँ पर ज्ञापन अभियान क्या है। देखिए ज्ञापन अभियान के अंतर्गत ये ज्ञापन है, पीडीएफ हमने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अगर आप लोग चाहें तो उसको ले करके अपना ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव जी को नामे ये है द्वारा आप लोग अपना जो है कोई भी लिख सकते हैं नाम, जिसके द्वारा आप भिजवाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती, मैंने इसका डिस्कशन करा ही है 3 महीने पूर्ण होने के बाद। देखिए थोड़ा सा इसमें अपडेटेड करवाया है अभ्यर्थियों ने। 24 जुलाई वर्तमान फैसला सुरक्षित हो, 3 माह पूरे हो चुके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं सुनाया, जिसके उपरांत सम्मिलित 4,10,000 अभ्यर्थियों के हित प्रभावित हो रहा है। 3 माह से प्रतीक्षारत है। निवेदन है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई 2020 को सुरक्षित किए गए फैसले को यथाशीघ्र निर्गत करते हुए प्रार्थना पत्र 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। तो इस प्रकार का ज्ञापन है, अभ्यर्थियों का रिक्वेस्ट है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों। और रिजर्व ऑर्डर के जल्द डिलीवर कराने संबंधी जो मांग है अब वो तेज हो गई है। मांग जो है वो काफ़ी तेज है और लोहा गर्म है, तो आपको भी हथौड़ा मार ही देना चाहिए। तो ऐसे में आप लोगों का क्या विचार है, उसके आधार पर आप स्वयं से आकलन कीजिए, स्वयं निर्णय लीजिए, क्योंकि आप इस स्थिति पर हैं कि हमारे लिए क्या कुछ बेनिफिशियरी रहने वाला है। लेकिन एक सलाह हमारी तरफ से अवश्य रहेगी, शांतिपूर्ण होना चाहिए, जो भी हो सौम्य, सहज और एक शिक्षक के तरीके से होना चाहिए। अवश्य ही आपकी डिमांड मानी जाएंगी। एप्लीकेशन की लगातार अभ्यर्थियों द्वारा बात कही जा रही है, तो अवश्य ही एप्लीकेशन दाखिल करवाया जाएगा। और वहीं पर अगर बात करें तो दोस्तों एक मुद्दा और भी गरमा रहा है, उस पर याचिका पढ़ने की बात भी है, लेकिन सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश भी है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं 22 दिसंबर के बाद वाले। देखिए 22 दिसंबर के बाद जो भी हैं, चाहे वो 37,000 में चाहे 31,000 में, आपको नियुक्ति पत्र मुझे डिसअपॉइंटली कहना पड़ेगा कि नहीं मिल पाएंगे, आपके स्थगित हो जाएंगे। चूँकि जो कट ऑफ डेट है वो 22 दिसंबर 2018 है। तो 22 दिसंबर 2018 के बाद का कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, मैं जाति या निवास की बात नहीं करूँगा, जाति निवास की या और भी कुछ है तो उसकी बात नहीं है, लेकिन इसके पहले का कोई एजुकेशनल है, आपने यदि किसी का डीएलएड है, बीएड है, किसी का टीटी है, सीटेड है, तो वो सब इनवैलिड है, कोई भी वैलिडेट नहीं करेगा। हाँ, पासिंग ईयर की बात है तो 2018 हो सकता है, मे बी हो, लेकिन उसके लिए आप लोग देख लीजिए, मार्कशीट में रहता है। लेकिन बशर्ते जो है, जो आपकी डेट है वो 22 दिसंबर के बाद रिजल्ट ना अनाउंस रहा। बहुत की क्या है, मार्कशीट बाद में आती, तो उसके लिए परेशान नहीं, पैनिक नहीं क्रिएट करना है। आपका रिजल्ट जो है 22 दिसंबर के पहले आ गया हो, बस इतनी सी बात है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिजल्ट आ गया तो आप सीधे से पास आउट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुल मिला के दोस्तों जो भी बात थी 37,000 को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा कहा 37,000 का मुद्दा नहीं उठाते। देखिए कुछ मुद्दे बने तो वो उठाए अवश्य जाएंगे। अवश्य ही एजुकेशन मंत्रालय हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहेगा। आपका हित जहाँ से भी है वहाँ आपकी आवाज़ को उठाई जाएगी। अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे ट्रेंडिंग में जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।